गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंशियोर रावत पाथवेज टू एक्सीलेंस। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का जो सेशन है वो होने वाला है एक फार्मूला के बेस पे, विच इज़ कॉल्ड ACB फार्मूला, जो कि मैंने डेवलप किया है और अपनी लाइफ पे इसको इम्प्लीमेंट किया है। 2015 में मैंने एक आर्टिकल लिखा था इसी के बारे में इन लिग्निन, एंड उसके बाद एक वीडियो भी निकाला था। दैट वाज आई थिंक माय फर्स्ट वीडियो यू कैन से। तो मैंने वीडियो भी निकाला था और उस चीज़ को हो चुके हैं 10 साल। उससे पहले से मैं इस फार्मूला को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हुए आ रहा हूँ और आज भी करता हूँ, और आज भी समझता हूँ कि उतना ही रिलेवेंस है अगर आप इसको उस शिद्दत के साथ में अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। तो विश्वास जहाँ होता है वहीं पे चीज़ें जो हैं शुरुआत होती हैं। आज की डेट में अगर आप किसी चीज़ को कहते हैं ना कंसिस्टेंटली के साथ फॉलो करोगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, रिलीजियसली उसको फॉलो करोगे, तो वो चीज़ आपको मिल जाती है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके फार्मूला का नाम है ACB। ACB फार्मूला ये ऐसा फार्मूला है जिसने मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है। आज से नहीं किया। जब मैं अपनी लाइफ को 30 साल पहले देखता हूँ तो मेरी लाइफ में काफ़ी कुछ बदलाव आए हैं। बड़े से बड़े बदलाव भी आए हैं, छोटे से छोटे बदलाव भी आए हैं, और कहीं ना कहीं ACB ने मेरे को सपोर्ट किया है। और ACB का जो फुल फॉर्म है वो है आपका एनालिसिस, चैलेंज एंड ब्रांडिंग। इस फॉर्मूले ने मेरे को कंटिन्यूसली आगे की तरफ पुश किया है और आगे की तरफ ले जाया गया है। इसने मेरे को मेरे करियर में, मेरे माइंडसेट में और मेरी पर्सनल ग्रोथ में कहीं ना कहीं हेल्प किया है। ये इट्स नॉट ए मोटिवेशनल थ्योरी, बट इट्स ए प्रैक्टिकल वर्किंग मॉडल विच आई हैव इम्प्लीमेंटेड इन माई लाइफ। यू वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ, यू कैन, इट इज़ अप टू यू, अदरवाइज यू कैन एनी वे इग्नोर। सो अब बात करते हैं हम A, which stand for analysis। एनालिसिस एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन जो आप अपने साथ करते हो। वैसे आदमी अपने से सच भी बोलता है, अपने आप को झूठ भी बोलता है, लेकिन ये ऑनेस्ट कन्वर्सेशन जब आप करते हो, अपने आप को एनालाइज करते हो, तो ही ये आपको हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो अपॉर्चुनिटी में आप अपने आप को एनालाइज करते हो कि वेदर डू आई नीड टू अपग्रेड एनी skills for me, right? Do I need to change any behavior? Whether my motivation is dropping after getting this opportunity or losing that opportunity? मेरा mindset जो है वो comfortable है या uncomfortable हो रहा है? क्या ये मेरे ड्रीम में, प्रोग्रेस में मेरे को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा? या आपने कोई ऐसा काम किया, उसके बाद आपने उसको एनालिसिस किया, या आपने कोई जाके स्टेज में बात किया, या आप किसी से मिल के आए हैं, देन यू एनालाइज आपने ठीक किया, आप इसको और बेहतर कर सकते थे या और चीज़ें कर सकते थे, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते, इसमें क्या अच्छा था। व्हेन यू डू ऑल दिस एनालिसिस इट गिव्स यू अ क्लैरिटी। एनालिसिस इज बिट अनकम्फर्टेबल बिकॉज सच है, सच का सामना आपको करना पड़ता है खुद से, लेकिन ये थोड़ा अनकम्फर्टेबल, लेकिन क्लैरिटी आपको लेके आता है। ये आपको डायरेक्शन भी दे देता है, क्योंकि विदाउट इट एफर्ट्स बिकम्स रैंडम। जब आप एनालिसिस कर लेते हो अपने बारे में कि हाँ ये चीज़ें मेरे को अपग्रेड करनी है, तो नेक्स्ट पार्ट आता है चैलेंज। व्हेन यू डू ए एनालिसिस, उसमें दो चीज़ें हो जाती है। एक चीज़ ये होती है कि या तो आप उसको ड्रॉप कर देते हो, कई लोग जो है उसको ड्रॉप कर देते हैं बिकॉज आप एनालिसिस करके बैठे हो कि यार ये मेरे लिए मामला ठीक नहीं है। बट कई लोग जो है उसको चैलेंज के तौर पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। बहुत सारे कम लोग होते हैं। एंड जो चैलेंज जब आप लेते हो तो वो दूसरों के लिए वो टास्क बहुत डिफिकल्ट लगता है और आपके लिए भी वो टास्क डिफिकल्ट लगता है। लेकिन जब आप उस चैलेंज को लेते हो तो उसमें भी आपको दो चीज़ मिलती है। पहली चीज़, आपको टेस्ट पता चलता है सक्सेस का कि सक्सेस क्या है, और दूसरी चीज़ आपको पता चलती है कि इसमें लर्निंग क्या है। जब आप फेल होते हो तो भी आपको वो जो लर्निंग आपने को मिली होती है वो आपको और आगे लेके जाती, एक जगह नहीं रखती। तो इसलिए चैलेंज को करना बहुत ज़रूरी है, चैलेंज लेना बहुत ज़रूरी है। एंड ग्रोथ जो है ना वो आपके इजी टास्क से नहीं आती है, वो आपके ऐसे टफ टास्क से आती है, ऐसे चैलेंजेस से आती है जिसको आप कॉन्शियसली आपने उसको एक्सेप्ट किया है। एंड व्हेन यू overcome with the challenge, when you see a success, the next part comes, which is branding. When you do analysis, when you do a challenge, then either you fail or pass, the branding visibility comes in, right? आपको अपने आप को ब्रांड करना पड़ता है। ब्रांडिंग इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू शो ऑफ, ब्रांडिंग इज समथिंग दैट यू आर शोकेसिंग योर वैल्यू विजिबिलिटी। एंड वन थिंग वी फॉरगेट दैट वी आर द प्रोडक्ट, हम लोग प्रोडक्ट हैं, एंड वी हैव टू सेल, वी शुड नो हाउ टू सेल आवर सेल्फ। एंड व्हेन यू सेल, जो आपने चैलेंज से जो सक्सेस पाई
या फेलियर पे आया, जब आप उसके बारे में बात करेंगे तो लोगों को ये समझना भी ज़रूरी है कि भाई क्यों आपकी बात सुनेंगे, कि राइट क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो एंड क्यों आपको लोग चूज करें, राइट। सो फॉर दैट मैटर you have to create your brand. When you create your brand, people and market will, you know, will not ignore your potential. Otherwise, if you don't create your brand, they will definitely going to ignore your potential. एंड में मैं आपको यही बोलूँगा कि ACB जो है मेरे एक्शन में आज से नहीं कई सालों से है एंड ये फार्मूला ने मेरे को कहीं ना कहीं रिजल्ट दिए हैं। जो मेरे साथ कनेक्टेड है शुरू से काफ़ी टाइम से, उनको पता है कि मैं कहाँ था, अभी मैं कहाँ हूँ। और जो नहीं है कनेक्टेड, जो शायद पहली बार सुन रहे होंगे, उनको पता चल जाएगा धीरे धीरे। लेकिन ACB फार्मूला में जो A है वो आपको क्लैरिटी देता है, एनालिसिस गिव्स यू क्लैरिटी, challenges builds your capability and branding creates your value. As I said, I wrote this in 2015, but today this is relevant. Today also it is relevant, पहले भी relevant था, आज भी ये relevant है और मैं अपनी लाइफ में उसको कंसिस्टेंटली इसको फॉलो करता हूँ। और जब आप किसी चीज़ को कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो आपकी ग्रोथ जो है वो प्रिडिक्टेबल 110% हो जाती है। Think about it. Thank you very much listening to me, Shiv Rawat, Pathways to Excellence.